मोदी महिला जासूसी कांड में मोदी की जांच के लिए केंद्र ने आयोग बिठा दिया है। अब देखने लायक बात यह होगी कि इस आयोग की अंतिम रिपोर्ट कब आएगी। क्या 2014 के नतीजों से पहले या उस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया के दौरान। बीजेपी ने इसे फांसीवादी करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस जो है बौखला गई है 4 राज्यों में हार के बाद। तो केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है। बड़ी खबर, और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि ऐसी खबर जिसका राजनीतिक परिणाम अभी से देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये कि 3 बजे, हम दोहरा दें, 3 बजे अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट बी के गणत्र जो हैं अपना फैसला सुनाने वाले हैं। और इन दोनों ही मुद्दों का सीधा ताल्लुक नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ है। तो क्या कहा इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने, क्या कहा, आइए सुनते हैं। वैसे तो बराबर कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा हैरेसमेंट तो जितना अधिकतम हो सकता है वो श्री नरेंद्र मोदी का हैरेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सच है उस सच को कोई नकार नहीं सकता। और चाहे किसी भी प्रकार की जांच क्यों न हो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है मोदी जी को चुनाव के पहले घेरने की साजिश है कांग्रेस की? नहीं, वो तो बराबर घेरने की, आज से नहीं, 10 वर्षों से लगातार श्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के द्वारा परेशान करने की कोशिश की जाए। तो जल्दी से एक त्वरित प्रतिक्रिया हम यहां विजय से लेते हैं। विजय, यहां पर निर्भर यह करेगा कि इस जांच आयोग की रिपोर्ट कब आती है। जी हाँ, इस पर निर्भर करेगा कब आती है और कब सरकार चाहेगी कि रिपोर्ट सामने आए, जो भी रिपोर्ट आती है। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने भी जो अपना एक जांच आयोग बना रहा है गुजरात की सरकार ने, उसकी रिपोर्ट कब आती है ये भी देखना होगा। मुझे लगता है कि अगर उस रिपोर्ट को बीजेपी जल्दी लाती है और उसमें अगर पहले ही से ही जो कहा जा रहा है कि उसमें क्लीन चिट मिल जाएगी, तो फिर वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो कमीशन की रिपोर्ट चाहे जो भी है उसको संदिग्ध बता सकते हैं। चलिए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या इस रिपोर्ट के जरिए। कोबरा पोस्ट और गुलेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सीडी जारी की। सीडी के मुताबिक साल 2009 में एक लड़की की निगरानी की गई। निगरानी कर रहे थे एटीएस के उस वक्त के एसपी जीएल सिंघल और इनको आदेश दे रहे थे तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह। दावे के मुताबिक अमित शाह को भी किसी साहिब से आदेश मिल रहे थे। And to me, this whole story is about how this woman, the way she was being surveilled across wherever she went, to hotels, gyms, hospitals, visiting her relatives, friends, and the 24-hour sort of phone tapping on her and physical surveillance. Innocent woman who was not a terrorist, who was not a criminal, clearly abusing and overreaching their powers and surveilling this woman. आरोप लगे तो लड़की के पिता ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने ही अपने पारिवारिक मित्र और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बेटी की देखभाल के लिए कहा था। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह का। ब्रजेश, बीजेपी इसे देश के संघीय ढांचे पर वार बता रही है, इस पूरे मामले को फांसीवादी करार दे रही है, मगर जैसा कि गुलेल.com का दावा है इसकी सीमाएं सिर्फ गुजरात तक महदूद नहीं है। कर्नाटक सरकार से भी आदान प्रदान हुआ। यही नहीं, टेलीकॉम कंपनीज ने अपने लाइसेंस एक्ट का यहां पर वायलेशन किया। देखिए विचार, ये जो कानूनी पहलू है, जाहिर है अगर केंद्र सरकार की कैबिनेट ने यह तय कर लिया है कि एक जुडिशियल कमीशन फॉर्म की जा रही है जो कि इस मामले की जांच करेगा, तो उस जांच के दौरान ये बात सामने आएगी। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में मोदी सरकार ने हाईकोर्ट की जो रिटायर्ड जज हैं सुगनाबेन भट्ट, उनकी अगुवाई में एक जुडिशियल कमीशन ऑलरेडी फॉर्म कर दिया है जो कि इस मामले की जांच शुरू कर चुका है। आपको याद रखना होगा अभिसार इस पृष्ठभूमि को कि इसी तरह का एक बखेड़ा 2004 में भी खड़ा हुआ था, जबकि नानावटी कमीशन, जिसको कि गुजरात सरकार ने फॉर्म किया था 2002 दंगों की जांच के लिए, लालू यादव जब केंद्र में रेल मंत्री के तौर पर आए, नीतीश कुमार का जो दौर खत्म हुआ, यूपीए की सरकार आई और उसमें उन्होंने एक पैरेलल जो है जुडिशियल कमीशन फॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको चुनौती दी गई, कानून वो संभव नहीं था। और ऐसे में लालू यादव ने यूसी बनर्जी की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी फॉर्म की, जिसने की एक अपनी अलग रिपोर्ट दी। ये कहा कि गोधरा कांड महज एक दुर्घटना थी, जिसको कि बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से गैर कानूनी करार दिया और यूसी बनर्जी कमेटी का अस्तित्व उस तरीके से खत्म हुआ। कुछ उसी तरह की परिस्थिति एक बार फिर से पैदा होने जा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है उसको निश्चित तौर पर मोदी सरकार
कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, इस बिना पर कि यह जानबूझकर, जबकि एक जुडिशियल कमीशन फॉर्म किया जा चुका है, दूसरा कमीशन फॉर्म क्यों किया जा रहा है, यह एक राजनीतिक साजिश है। और इसी का संकेत पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह या फिर उनके पहले प्रवक्ता निर्मला सीतारामन दे रही थी। साथ में विचार आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इस पूरे मसले पर अभी तक मोदी ने कुछ नहीं कहा है। जाहिर है अब लगता यह है कि जो पृष्ठभूमि बन रही है, मोदी अब खुलकर इस पर आएंगे अपनी बैटिंग करने के लिए। मगर कहीं ना कहीं विजय या अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जिस कमीशन का गठन जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो एक तरह से सवालों की बौछार दोनों तरफ से, छीटाकशी दोनों तरफ से, बिल्कुल दोनों तरफ से। और मुझे लगता है कि जो रेलवे का अभी जो उदाहरण दिया गया है, थोड़ा उदाहरण गलत इसलिए है कि वो इंसिडेंट जो है गुजरात में हुआ था, उसके दूसरा स्टेट इन्वॉल्व नहीं था, इसमें दूसरे स्टेट भी इन्वॉल्व है, इसलिए सेंटर ने इंटरवेन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में किस हद तक ये केस स्टैंड करेगा, ये तो जज जाने। लेकिन यदि इस केस में, जैसी आबा जी कह रही थी कि इस केस में कोई है नहीं, इस लड़की के बाप ने बोला और इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ या निगरानी रखी गई, तो फिर गुजरात गवर्नमेंट ने ऑर्डर क्यों इंक्वायरी की खुद ही के ऊपर खुद, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट खुद कटघरे में खड़ी है। और नरेंद्र मोदी ने आज तक बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने कई भाषणों में ये भी कहा है कि मुझ पे कई टाइप के गलत आरोप लगाए जाते हैं, मेरे राज्यों में भी जो चीज मैं जो करता हूं उसको भी केंद्र गलत नजरिया से देखते हैं और मुझे प्रचारित किया जाता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उसी के बाद इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर होगी। अब सवाल ये है कि दोनों इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद देखना यह होगा कि केंद्र की जो इंक्वायरी कमेटी आती है उसकी रिपोर्ट क्या आती है और स्टेट गवर्नमेंट उसकी टाइमिंग पर हमें गौर करना होगा। और उसी टाइमिंग पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि 4 राज्यों में हार की वजह से क्यों, मुझे नहीं समझ में आती कि राजनाथ सिंह ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि हम पे हमले हो रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम निर्मला सीतारमन को सुन लेते हैं। निर्मला सीतारमन ने इसे फांसीवादी करार दिया है। क्या कहा निर्मला सीतारमन ने, सुनते। राजनीतिक लड़ाई जहां लड़ना चाहिए और मोदी जी के खिलाफ राजनीतिक बहस में आइए, उनके डेवलपमेंटल रिकॉर्ड के खिलाफ आपकी कांग्रेस सरकार जितनी भी डेवलपमेंट करी है उसके ऊपर बात करिए। मगर जिस ओपोनेंट को आप चुनावी रंग में सफलता से टैकल करने पा रहे हैं, उनके ऊपर सीबीआई का जांच डालो और दूसरे जांच डालो। ऐसे करके इंस्टीट्यूशन को दुरुपयोग कर रही हो, ये खंडनीय है। जहां ये जो स्नूप गेट के बात बोला जा रहा है, उसमें तो ऑलरेडी इंक्वायरीज हो रही है गुजरात में। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत ही वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बिठाया गया। इसके बावजूद भी इधर अगर कांग्रेस पार्टी ये उचित समझ रही है कि दूसरे इंक्वायरी बिठाएं, जिसमें उनके मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, ये पॉलिटिकल दृष्टिकोण से किया गया है, जस्टिस के लिए नहीं। उस महिला ने, उसके परिवार ने आग्रह किया, हमें कोई शिकायत नहीं है, वो चाहते हैं जांच नहीं हो। इसके बावजूद शुद्ध राजनीतिक कारणों से कांग्रेस कभी नहीं सीखती है। इमरजेंसी में पिटी है, बोफोर्स में पिटी है, बिहार में हुंकार रैली में इतने लोग मारे गए, इंडियन मुजाहिदीन के लोग सक्रिय हैं, वहां पर कोई जांच नहीं करती है। आप देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जनता इसका जबरदस्त जवाब देने वाली है। और मैं कांग्रेस को सावधान करता हूं, इस तरह के तंत्रों का दुरुपयोग कर वो इस तरह की हिटलरशाही मानसिकता जितना करेगी, देश की जनता उतना ही जागेगी और नरेंद्र मोदी और भाजपा को प्रामाणिकता से जिताएगी। बहुत बधाई केंद्र सरकार को, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि खुला उल्लंघन हुआ है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का और आईटी एक्ट का। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि ये आयोग जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगा। तो बड़ा सवाल इस घटनाक्रम के बाद कि क्या केंद्र सरकार मोदी के खिलाफ बदले की कार्रवाई के अंतर्गत यह काम कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम का आखिर फायदा किसको होने वाला है। यह जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने महिला जासूसी कांड में गठन किया है, यह 3 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी। इसका अंत क्या हुआ कि मार्च में, अभी जनवरी, फरवरी और मार्च में, यानी कि उस वक्त जब लोकसभा चुनाव को लेकर कानूनी जो पूरी प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, वो अपने चरम पर होगी, वो अपने शबाब पर होगी। और इस
पूरी प्रक्रिया के बीच में जब ये जांच रिपोर्ट आएगी सामने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो बड़ी खबरें अपने आप में कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदले की भावना के तहत यूपीए ये काम कर रही है, बीजेपी ने जैसा कि आरोप लगाया है, और इस मुद्दे को लेकर आखिर फायदा किसको होगा, क्योंकि आखिरकार बात तो चुनावी गणित की ही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रक्रिया भी पूरी शुरू हो गई है 2014 को लेकर।